भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ करेंगे वितरित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन में 6,247 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का 24 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में शुरू हुआ मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री 26,500 आवास हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपए की किस्त जमा करेंगे। साथ ही 50,000 नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30,000 नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। यह वर्चुअल कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे से होगा। इस दौरान श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कुल 8,68,000 आवास स्वीकृत हैं। अभी तक 4,72,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम में 1,06,500 आवासों के हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3,85,000 रुपए है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाई लेवल ऑफिसर्स के साथ भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनज़र गत दिवस मंत्रालय में हुई बैठक में दिए निर्देशों के पालन की पड़ताल की। डॉक्टर मिश्रा और उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा प्रबंधों पर संतोष जताया। डॉक्टर मिश्रा ने सेंट्रल जेल में अंडर सेल और हाई सिक्योरिटी सेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी सिस्टम, वॉकी टॉकी कंट्रोल रूम, हाई मास्ट लाइट इत्यादि का बेहतर प्रबंध है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रात की पेट्रोलियम, पेरीफेरी पेट्रोलियम और अकस्मात पेट्रोलियम शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही हॉटलाइन व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 24 फरवरी को उज्जैन में 6,247 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों से प्रदेश के 534 किलोमीटर के मार्गों का उन्नयन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सड़कों के मजबूत नेटवर्क से निरंतर लाभान्वित हो रहा है। जहां प्रदेश में अटल एक्सप्रेस वे के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, वहीं राज्य सरकार नर्मदा वे के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। उज्जैन सहित मालवा के अनेक नगर, कस्बे और ग्राम गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण से लाभान्वित होंगे और इससे इस अंचल की अर्थव्यवस्था को बदलने में सफलता मिलेगी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को निरंतर बाजार मांग के अनुसार रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अग्रणी तकनीकों का समावेश आवश्यक है। जीएसपी में एनिमेशन, गेमिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क युवाओं के लिए विश्व स्तर के प्रशिक्षण और सुविधाओं में वृद्धि और आईटीआई कौशल विकास केंद्र, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य तकनीकी और कौशल विकास से जुड़ी संस्थाओं की आवश्यकताओं के लिए मात्र संस्था के रूप में कार्य करेगी। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कल ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति की साधारण सभा की पहली बैठक में उक्त बात कही। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्लोबल स्किल पार्क के लिए स्वीकृत 319 पदों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल स्किल्स पार्क में चयनित होने वाले ट्रेनर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग सिंगापुर में कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू का प्रतिबंध हटाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। श्री चौहान ने कहा कि आगामी त्योहारों में भी सभी सावधानियों का पालन करें।
राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज अतीत को पढ़ना, वर्तमान गढ़ना और भविष्य की चौखट पर भारतीय परंपराओं को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। यह काम शिक्षकों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। यह बात संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में इतिहास व संचार की भारतीय संस्कृति पुस्तक विमोचन और व्याख्यान के दौरान कही। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय दर्शन और वैदिक जीवन पद्धति संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उल्लेख करते हुए बताया कि जो राष्ट्र बलिदानियों को याद नहीं रखता, उस राष्ट्र को कोई याद नहीं रखता। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि आज समाज में अवसादों के कारणों पर भी शोध होना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि घरों में प्रत्येक भारतीय को घर की बैठकों में महापुरुषों, क्रांतिकारियों और बलिदानियों के चित्र रखने चाहिए। यह चित्र परिवार में सद्गुणों के चित्र का निर्माण करेंगे और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल 24 फरवरी को जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण एवं पशुपालक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। श्री पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के आरंभ होने से किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ ही कृषि की लागत कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पशुपालक संगोष्ठी में एकीकृत कृषि प्रणाली और पशुपालन से कृषकों की आय में कैसे दोगुनी वृद्धि की जा सकती है की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में आम नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने मिलावट से मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट से आम नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 15 चलित खाद्य प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं। इन चलित खाद्य प्रयोगशालाओं से आम नागरिक मात्र 10 रुपये शुल्क देकर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। चलित प्रयोगशाला के साथ चलने वाला दल स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थों और जांच के संबंध में जागरूक करता है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नीमच, ग्वालियर, गुना, सागर, रीवा, मुरैना, भिंड, नर्मदापुरम और शहडोल मुख्यालय पर आधुनिक उपकरणों से लैस 15 चलित खाद्य प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। खाद्य पदार्थों में दूध, घी, मावा, पनीर, मिर्च, धनिया आदि मसाले, मूंगफली, सरसों, वनस्पति तेल, दाल, चावल आदि अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच की सुविधा चलित प्रयोगशाला में उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की ताकत फिर शुरू की है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने के बारे में विचार जानना है। प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां होंगी। इनमें प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत प्रतियोगिता, वीडियो बनाना और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टि भेजने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ बारंगा से किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में गांव को समस्या रहित बनाने का संकल्प लिया जाएगा। सभी ग्रामीण संकल्प लेंगे कि गांव को स्वच्छ और समस्या रहित कर आदर्श एवं तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। श्री पटेल ने कहा कि अभियान में गांव को स्वच्छ रखने, गौवंश की सुरक्षा करने, गांव को नशा मुक्त करने, गांव में एकता बनाए रखने, सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए ग्रामीणों को संकल्प दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश के शहडोल में आगामी 25 फरवरी को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में राशि का वितरण करेंगे। शहडोल जिले के 10,000 से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे। शहडोल के साथ ही 25 फरवरी को सभी जिलों में रोजगार दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण भी सभी जिलों में करने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान झाबुआ, सीधी और भिंड जिले के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में निर्मित हल्दी उत्पाद का अवलोकन कर हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में कल भ्रमण कार्यक्रम के तहत 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त ने ग्रामीण पर्यटन स्थल लाड़पुरा खास का भ्रमण कर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति का अनुभव किया। साथ ही लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर तथा राम राजा के दर्शन किए। गौरतलब है कि वियतनाम, लाओस, फिनलैंड, कोरिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड के राजदूत और ब्रुनेई एवं मलेशिया के उच्चायुक्त खजुराहो नृत्य समारोह में शामिल होने आए थे। प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर बेशकीमती हीरा मिला है। 26 कैरेट के इस हीरे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। इस संबंध में खनिज एवं हीरा अधिकारी ने बताया कि इसे आगामी 24 फरवरी को आयोजित होने वाली हीरा नीलामी में रखा जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास और नीमच जिलों में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 27 फरवरी को 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 35 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। सघन पोषण आहार पखवाड़े के तहत शहडोल जिले में अब तक 6 साल तक के लगभग 55,000 बच्चों का वजन किया जा चुका है। आगरमालवा जिले में आगामी 1 से 5 मार्च तक पौधरोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। मंदसौर में 2 दिवसीय कालिदास समारोह 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतलाम जिले के 339 हितग्राही लाभान्वित होंगे। खंडवा जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब साइबर कैफे में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा और सीहोर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आगामी 25 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ करेंगे वितरित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन में 6,247 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का 24 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में शुरू हुआ मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।